आइए शुरू करते हैं। आज हम महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये संगठन आपके लिए यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपी लेखपाल आदि एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थापना, मुख्यालय, प्रमुख और सदस्य जो इसके हैं। यूनिसेफ देखते हैं। सबसे पहले यूनिसेफ के जो नई प्रमुख कौन है, वो कैथरीन रसेल हैं। वहीं आईएमएफ की जो पहली डिप्टी एमडी हैं वो है गीता गोपीनाथ, आईएमएफ की पहली डिप्टी एमडी। वहीं देखते हैं डब्ल्यूटीओ की नई प्रमुख जो बनी है, वो डब्ल्यूटीओ की नई प्रमुख हैं ओकिंजा लुएला, ये नाइजीरिया की हैं, साउथ अफ्रीका की। वहीं देखते हैं डब्ल्यूएचओ के नए महानिदेशक वो टेड्रोस है और अधानोम। वहीं देखते हैं दूसरे नंबर पर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और देखते हैं हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो यूनिसेफ का नया प्रमुख, ये ऑप्शन ए है, इसका सही है, कैथरीन रसेल। वहीं देखते हैं दूसरा नंबर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसको स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसकी हेड कैथरीन रसेल हैं। और देखते हैं दूसरे नंबर पर आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो ये बनी है गीता गोपीनाथ बनी है। और गीता गोपीनाथ द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट इन आईएमएफ हिस्ट्री, तो पहली महिला चीफ है बनी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन ए। वहीं देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी और वाशिंगटन डीसी यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप 190 देश हैं। वहीं इसकी जो एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ये बुल्गारिया की हैं। और देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक एनगोजी ओकोजो इवियाला किस देश से हैं, तो वो हैं नाइजीरिया, ऑप्शन सी। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, मेंबरशिप 164 देश, डायरेक्टर जनरल नागोजी ओकोजो इवेला। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वहीं इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम इथियोपिया के हैं। वहीं सोम्मा स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट एट डब्ल्यूएचओ की हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देखते हैं, तो आईएलओ कहाँ पर है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ये प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में, स्विट्जरलैंड। वहीं डायरेक्टर जनरल इसके गाई राइडर ब्रिटेन के हैं। ये आईएलओ को 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, 1969, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। वहीं इसके जो मेंबर हैं 193 हैं। इसके महानिदेशक जो हैं आंद्रे आजोले हैं, फ्रांस के। वहीं देखते हैं विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वहीं और वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, यूएसए में। और इसके प्रेसिडेंट तो हैं डेविड मालपास हैं, यूएसए के। वहीं इसके एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं, इंडियन है जो। और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। वहीं इसकी मेंबरशिप है 193 मेंबर और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। वहीं सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पुर्तगाल के हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल। वहीं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एमीना जे मोहम्मद। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। वहीं इसके एग्जीक्यूटिव जनरल जो हैं कार्यकारी जनरल वो है इंगर एंडरसन, ये डेनमार्क के हैं। वहीं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 22 नवंबर 1965 को UNDP की। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में USA में। इसके जो हेड हैं आसिम स्टीनर ब्राज़ील के हैं। वहीं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967। वहीं हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड और मेंबरशिप 193 मेंबर स्टेट। वहीं DG इसके कौन है? तो डैरेन टैंग और सिंगापुर के। और देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन स्विट्ज़रलैंड में जो हैं वो हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और अर्थात अनक्टाड, ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। दूसरा देखते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, अर्थात रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। वहीं देखते हैं WMO का, अर्थात विश्व मौसम संगठन का, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच का भी जिनेवा में है। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, अर्थात IUCN, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। तो अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्यू डोंगू हैं, चाइना के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को इसीलिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और अगला देखते हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला है और फिलीपींस। वहीं मेंबरशिप इसके 68 कंट्री हैं इसके। वहीं प्रेसिडेंट इसके मसासुसु असाकावा हैं जापान के। वहीं वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो अशोक लवासा इंडिया के हैं। और नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम पे एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ये इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। वहीं इसके हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में। मेंबरशिप 13 देश हैं इसमें। और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारकिंडो हैं नाइजीरिया के। वहीं ऑस्ट्रिया इज नॉट ए ओपेक मेंबर। ऑस्ट्रिया में तो मुख्यालय है, लेकिन ऑस्ट्रिया खुद इसका मेंबर नहीं है ओपेक का। वहीं देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 30 नवंबर 2015 को हुई थी इसकी स्थापना। और गुड़गांव हरियाणा में इसका स्थापना है। इसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर। द US ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अमेरिका भी अब इस संगठन का सदस्य बन चुका है और 101वां सदस्य बना है। और दूसरा देखते हैं चलिए, हमारा सेशन ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। आप लोग इन हेडक्वार्टरों और मुख्यालयों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ओके।